हाय गाइस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड की कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं और इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इस स्कीम के क्या की पॉइंट हैं जो कि हमें ज़रूर पता होने चाहिए अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें इनमें सच में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, आज हम जानेंगे पीपीएफ के बारे में सब कुछ और बहुत कुछ। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पीपीएफ क्या होते हैं। तो गाइस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं जो कि लगभग टैक्स फ्री होते हैं क्योंकि सेक्शन 80C के अंतर्गत इनमें हमें टैक्स रिबेट मिलता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं और इनका पर्पज़ होता है स्मॉल सेविंग को मोबिलाइज करना ताकि जो पैसा सरप्लस के रूप में पड़ा हुआ है उसका यूटिलाइज किया जा सके और इसीलिए यह टैक्स फ्री और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाने जाते हैं और इनमें हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनका लॉक इन पीरियड भी ज़्यादा होता है और सच में यह बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्कीम है अगर कोई अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि यहाँ कोई रिस्क नहीं होता है और रिटर्न भी आप अगर देखेंगे तो एफडी से ज़्यादा ही मिलते हैं, लगभग 1-1.5% तक ज़्यादा। और इनका रिटर्न रेट फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 में 7.1% है और यह फ्लक्चुएट होता रहता है और कुछ मेजर बैंक जैसे SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस जैसी बैंक्स के एफडी के रिटर्न से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है और पीपीएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है। और अब हम गाइस देख लेते हैं इनके एडवांटेजेस कि इनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो इनमें सबसे पहला एडवांटेज यही है कि यह रिस्क फ्री होते हैं क्योंकि यहाँ हमारा पैसा गवर्नमेंट स्कीम में लगता है और दूसरा एडवांटेज इनमें इन्वेस्ट करने का यह है कि यह टैक्स फ्री भी होते हैं तो यहाँ पर हमें किसी तरह का टैक्स देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम तीसरे एडवांटेज की बात करें तो वो है इनके रिटर्न। तो अगर हम पीपीएफ को रिटर्न के मामले में देखें तो हमें किसी भी एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न मिलते हैं यहाँ पर और सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट भी मिलता है तो यह भी एक इसका एडवांटेज हो जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। और फोर्थ पीपीएफ का एडवांटेज यह है कि यहाँ हमें लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है, मतलब अगर आप पर कोई लीगल केस हो जाता है या किसी तरह की लीगल पेनल्टी लग जाती है या फिर आप पर कोई कर्ज चढ़ जाता है, यहाँ तक कि आपकी बैंकरप्सी की नौबत भी आ जाए, फिर भी किसी तरह की अथॉरिटी या कोर्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड को बेच नहीं सकती है या अटैच नहीं कर सकती है। हाँ, हालांकि सब कुछ आपका बेचा जा सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है कोर्ट द्वारा और आपकी शेयर बेचे जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं बेचे जा सकते हैं क्योंकि कानून की नज़र में यह माना जाता है कि आप पर जो लोग डिपेंडेंट हैं या उनका हक है एक तरह से, तो इसीलिए कोर्ट किसी का हक ले नहीं सकती है और पीपीएफ को अटैच नहीं कर सकती है। और अब गाइस हम बात कर लेते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की कि इनके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इनका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है, मतलब अगर आप किसी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 15 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। हालांकि इनमें कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे 5 ईयर्स से पहले तो आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है और आप 5 साल से पहले पैसा तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने जितना पैसा अपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है उसका 25% तक आपको लोन मिल सकता है। और 5 साल होने के बाद आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाता है पार्शियल विड्रॉल का, मतलब आप 5 साल के बाद 50% पैसा निकाल सकते हैं। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि कोई एनआरआई इसमें अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। हाँ, अगर उसका अकाउंट पहले से खुला था और अब वह एनआरआई है तो इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, लेकिन एक फ्रेश अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। और जब उसका अकाउंट 15 ईयर्स के बाद क्लोज होगा तब वो अपने अकाउंट को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड भी नहीं करवा सकता है। जबकि नॉर्मली अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की 15 ईयर्स तक और वो अभी 5 ईयर्स और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह 5 ईयर्स के लिए अपने अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो यह कुछ पीपीएफ के डिसएडवांटेज हैं। और अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के कुछ की पॉइंट के बारे में, जैसे कि हम कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। तो इनमें मिनिमम 500 हमें एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना चाहिए
वरना यह अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख तक आप जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट मिलेगा। और वैसे तो आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट आपको सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिलेगा। और दूसरे की पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो यह है कि क्या पीपीएफ में हमें प्री मैच्योर क्लोज़र का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि इनका लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है, जो कि एक लंबा समय है। तो यहाँ पर हमें प्री मैच्योर क्लोज़र का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इनमें 2 कंडीशन हैं और केवल इन्हीं एक्सट्रीम सिचुएशन में आप 15 ईयर से पहले अपने अकाउंट को प्री क्लोज करवा सकते हैं। तो इनमें पहली कंडीशन है जो वो है सीरियस इलनेस ऑफ फैमिली मेम्बर, मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत बीमार है और आपको उसका इलाज करवाना है तो इस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोज करा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन है हायर एजुकेशन के लिए, मतलब जिसका पीपीएफ अकाउंट है उसको अभी और पढ़ाई करनी है और उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो भी अपना पीपीएफ अकाउंट प्री क्लोज करा सकता है। लेकिन यह प्री क्लोज 5 साल के बाद ही किया जा सकता है, 5 साल से पहले आप प्री क्लोज भी नहीं करा सकते हैं। और अब हम अपने तीसरे की पॉइंट की बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो हम पीपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से खुलवा सकते हैं। जो हमारे बड़े और मेजर बैंक हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों या पब्लिक सेक्टर के, जैसे SBI, HDFC, ICICI बैंक, और यह बैंक ऑनलाइन भी अकाउंट खुलवाने का ऑप्शन देते हैं, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। और कुछ पोस्ट ऑफिस में भी आपको यह स्कीम मिल सकती है और इनमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री की भी ज़रूरत नहीं होती है, वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत होती है जो कि एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलने में लगती है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजली का बिल या ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ करने के लिए, और एक फ़ोटोग्राफ और एक फॉर्म फिल करिए और आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। और अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट की पॉइंट को कि हमें क्यों पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपकी इनकम एक साल में 10 लाख से ज़्यादा है और आप टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं, तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके लिए। और आप इस स्कीम को अपने रिटायरमेंट के लिए भी कर सकते हैं और यहाँ आपको एफडी से अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं और आपको किसी तरह का कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।